दास के पास में जितनी सेवा थी परमात्मा ने लगवा दी, चलान अपना सेट हो गया। अब किसी से कोई लेना देना है नहीं। आगे परमात्मा दया करेंगे, जब उनका प्रकट दिवस आएगा परमात्मा दया करेंगे तो फिर से अखबारों में ऐड आएंगे। और जो सेवा मेरे पास जो बची हुई थी, जो बॉम्बे में रामदास जी के पास में थी, क्योंकि पुण्यात्मा दास ने 1 महीने रामदास भगत जी के घर का अन्न खाया है, मैं एहसान फरामोश नहीं हो सकता। ठीक है, वो सात संगतियों से हट गए, उनकी मर्जी, उनकी अपना डिसीजन है, सही किया या गलत किया वो जाने, उनका काम जाने। मुझे किसी से कोई गिलवा शिकवा नहीं है, किसी से नहीं है मुझे। और उन्होंने जो डिसीजन लिया, उनकी मैंने एक ऑडियो सुनी थी एक भाई के पास में, गुजरात से सुशील दास जी हैं, उनके पास उनकी ऑडियो आई थी। ऑडियो में कह रहे थे कि मैं तो रोहतक नामदान केंद्र पे सेवा दे के आ गया वो पैसे। तो भाई आप लोगों के जो पैसे बचे हुए थे वो रामदास भगत जी आपके मैनेजमेंट को दे के आ गए। अगर किसी को पैसे चाहिए अपने, तो अगर इसार जाओगे तो आपको वहाँ पे गवाह बनना पड़ेगा। पहली बात तो आपको बनने नहीं देंगे, बनोगे तो मेरे साथ में तारीखें भुगतते रहो, इससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है। और अगर पैसे चाहिए आपको तो भाई मैनेजमेंट से जाके ले लेना, रामदास जी से संपर्क कर लेना। मैं रामदास मुंबई से। पवन दास का किसी ने मेरे पास वीडियो भेजा था कि रामदास के पास 10 लाख की सेवा कुछ पड़ी थी, तो वो नामदान केंद्र पे दे के आ गया, कोई भी हिसाब लेना हो तो उसे ले लें। तो भगत जी दास तो मालिक से बात करके सिंहपुरा आश्रम में वीडियो कॉल पे बात की थी। मालिक से आदेश लिया था कि मालिक आप जी के बच्चों का कुछ सेवा मेरे पास पड़ा है, तो दास उसका क्या करे, आप जी जैसा आदेश देंगे वैसा दास करेगा। तो मालिक ने आदेश दिया था कि बेटा सिंहपुरा आश्रम में लाके नामदान केंद्र पे जमा करवा दे। तो दास ने नामदान केंद्र पे जाके वो सेवा जमा करवा दी। मेरे पास स्लिप भी पड़ी है। 30 से 35 भगत मेरे साथ में थे, तो आप जी किसी से भी पूछ सकते हैं। और रही बात पवन दास जो बोल रहा है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो वो महा झूठा है। मेरा उनसे कोई राग द्वेष नहीं है, लेकिन जो वो बात बोल रहे हैं उनके मुंह से ही मेरे को उन्होंने बताया था। हम यूपी बांदा से आ रहे थे, तो दास को उन्होंने बताया था कि भाई 1 करोड़ 25 लाख के आसपास मेरे पास कुछ सेवा आई है। और उन्होंने कुछ लमसम खर्चा भी बताया था कि भाई ऐसे एड वेड दिलाई थी, और ये मतलब पुस्तकें छपवाई थी, जो इतने पैसों की का ये गाड़ी ले ली है, इतने का तेल फूंक दिया, जो भी है। तो वो बता रहे थे कि भाई 35 से 40 लाख रुपए के आसपास मेरे घर पे अभी भी पड़ी है। और मेरे पास कुछ 15 लाख के आसपास थी, उसमें से 7-1 लाख तो उन्होंने वापस ले ली थी, 7 से 8 लाख, और बाकी का जो भी बचा था मैंने मालिक को दे दिया। तो वो जब जयपुर गए थे तो उसके 2 दिन बाद में ही मैंने उनको 5 लाख तो भेजा था, ठीक है। और 35 लाख उनके पास पड़े थे पहले से, तो 40 लाख के पास लगभग उनके पास सेवा उनके घर पे पड़ी थी। और वो आज झूठ बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है सेवा का। तो भगत भाइयों विचार कर लेना ये कितना झूठा आदमी है। ये चीज़ मैं वीडियो में ही नहीं, वो अगर सामने आए तो भी उनके सामने बात करने के लिए तैयार हूँ, उसमें मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। सत साहिब जी जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मुझ हितेश दास का सत साहेब। पवन दास जो बोल रहा है वो एकदम झूठ बोल रहा है कि मेरे पास सेवा का कुछ भी पैसा नहीं है। दास के पास जब उनको पुलिस पकड़ के लेके गई तो उनकी भगतमती ने दास को फ़ोन किया था और बोला था कि हमारे घर पे सेवा का कुछ पड़ा है पैसा, उसका क्या करना है। तो दास ने बोला था अगर कोई आपका भरोसे पात्र है तो उसके वहाँ पे आप रखवा दो, अगर पुलिस के हाथ में आएगा तो उसका दुरुपयोग होगा। तो फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे मनोज भगत जी है, उनके पास हम भरोसा करके रख सकते हैं। तो दास ने बोला था वहाँ पे रखवा दो। यहाँ से हम लोग ने भी 5 लाख रुपया भगत जी को आंगड़िया किया था, और यहाँ से जयपुर जाते समय सुशील दास के पास 3 लाख सेवा का पैसा रखा था, वो भी लेके गए थे। वैसे करके 8 लाख लेके गए थे और 30-32 लाख उनके घर पे पड़ा था। तो वैसे मिला के कुछ 40 लाख के आसपास भगत के पास अभी भी सेवा का पैसा पड़ा है। वो अभी जो भी बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। और यहाँ पे रामदास जी के पास जो रखा था वो पैसा रोहतक मालिक की सेवा में रख के आ गए। उसके सिवा 40 लाख के आसपास और भी भगत के पास पड़े हैं। वो झूठ बोल रहा है कि हमारे पास कोई भी 1 रुपया सेवा का अभी नहीं पड़ा है।
अच्छा है भगत भाइयों, तो विचार करो, जो आदमी इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, इसी वीडियो में बोल रहा है कि दास की तो खुली किताब है, और खुली किताब बोल के इतना बड़ा झूठ बोल गया कि मेरे पास तो सेवा का कोई पैसा ही नहीं है, जितने पैसे थे मैंने लगा दिए, और बचे हुए पैसे रामदास जी के पास थे जो कि उन्होंने आश्रम में जमा करवा दी। जिसने लिए है, जिसने पैसे चाहिए उससे लो। तो रामदास जी को इन्होंने, इस भाई ने 15 लाख रुपए भगत भाइयों उसके अकाउंट में डलवा रखे थे। तो 5 लाख रुपए जब ये जयपुर आया तब इसको दे दिए गए थे। 3 लाख रुपए सुशील भगत जी के वहां से इसने लिए थे। तो 7 लाख रुपए परमात्मा के कहे अनुसार वीडियो कॉल पे जब परमात्मा से उनकी बात हुई थी तो गुरु जी के आदेश अनुसार 7 लाख रुपए उन्होंने आश्रम में जमा करवाए थे। उसके अलावा इसने खुद बोला कि मेरे पास 30-35 लाख रुपए है। और भगत भाइयों, जब ये जेल में गया, इसकी भगतमती का फोन आया था, रामदास जी के पास भी आया था और हितेश भगत जी के पास में भी आया था कि भगत जी यहाँ पे जो सेवा रखी है, भगत जी को तो पुलिस पकड़ ले गई, सेवा का इस पैसे का क्या करना है। तो भगत भाइयों विचार कर लो, जो इतने बड़े बड़े महा झूठ बोल रहा है, छोटे मोटे झूठ बोल के भगत भाइयों आपको अपनी बातों में फंसाने में क्या इसको हर्ज है। भगत भाइयों इतने बड़े बड़े झूठ भी परमात्मा ही बुलवा रहा है क्या, विचार करो। आप इस भाई को निमित्त बोल रहे हो तो ये ज्ञान चर्चा के लिए क्यों नहीं आ रहा सामने। इसको पता है मेरी सारी सच्चाई संगत के सामने आ जाएगी। हम इन विषयों पर जिक्र भी नहीं करेंगे, केवल ज्ञान की वहां पे चर्चा करेंगे। इसके पर्सनल जीवन की भी हम कोई बात वहां पर नहीं उठाएंगे, केवल ज्ञान की चर्चा करेंगे। लेकिन ये भाई फिर भी सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको पता है हर पॉइंट पे परमात्मा ने गलत साबित करवा दिया। भगत भाइयों अब ये सामने नहीं आ रहा है, समय रहते अपनी आंखें खोल लो भगत भाइयों। सतलोक वाली गलती मत करो फिर से। आपकी आंखों के सामने कितना बड़ा झूठ बोला। अब ये आप इसका चैट का स्क्रीनशॉट आपको दास दिखा रहा है, देखो 5 लाख रुपए भगत भाइयों देख लीजिए, इसको ट्रांसफर मारे गए थे और इसने खुद ओके लिख के भेजा हुआ है मैसेज में। पवन दास ऊपर नाम देख लीजिए आप। और 3 लाख रुपए भगत भाइयों ये सुशील भगत के वहां से लेके गया था। आप सुशील भगत की कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, जब आज हितेश भगत जी ने उसको फोन किया। वैसे वो हड़बड़ाहट में है, क्योंकि वही बात है ना, पवन जयपुर वाले की बताना नहीं चाहता, लेकिन भाई ने अपने मुख से ही बोल दिया कि वो वहां से पैसे लेके गए थे। आप ऑडियो में सुन लीजिए। कुछ भी हो भगत जी, दास ये कह रहा है हमसे भगत जी आप उनसे बात करो ना। आप अरे भगत जी हम उनसे बात करेंगे, खाली आप उतना बोलो कि आपके घर से 3 लाख लेके गए थे कि नहीं लेके गए थे। रखा था वो तुम्हारे घर पे जो 3 लाख भगत ने रखा था, वो हम वहाँ से लेके गए थे कि नहीं साथ में जब जयपुर गए तब। हाँ तो क्या हुआ क्या था? अरे लेके गए थे कि नहीं, हाँ के ना बोलो ना। नहीं लेके गए तो ना बोलो, और लेके गए तो हाँ बोलो। तो भगत जी जो सेवा का पैसा तो भाई वो मेरे को दिया था, मैंने उनको दे दिया। अब विचार कर लेना भगत भाइयों, जिसकी पूरी दाल ही काली हो, जो झूठा हो, महा झूठा हो, महा दोगला आदमी हो भगत भाइयों, संगत को गलत रास्ते में लेके जा रहा हो मीठी मीठी बातों में फंसा के, वो आदमी कभी भी सच नहीं बोलेगा, कभी भी ज्ञान चर्चा के लिए नहीं आएगा। भगत भाइयों ये ज्ञान चर्चा से बचने के लिए खुद को खुद गुरुद्रोही साबित कर गया, खुद गुरुद्रोही घोषित कर गया। इस भाई को इतना ज्ञान चर्चा से डर लगता है, क्योंकि एक चीज भगत भाइयों परमाणु के साथ परमात्मा ने करवा रखी है। बिल्कुल एक चीज पे परमात्मा परमाणु के साथ में इसके मनमान्य आचरण को बिल्कुल जड़ से उखड़वा देंगे। इसलिए चर्चा के लिए नहीं आ रहा। समय रहते आके खोल लो भगत भाइयों। सत साहेब बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।